हेलो गाइस, तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो स्वागत है आपका इस एक और न्यू वीडियो में। आज हम लेक्चर नंबर कौन सा देख थर्ड लेक्चर नंबर थर्ड। तो अपन ने 1.1 कंप्लीट कर ली थी पिछली वीडियो में। इस वीडियो में अपनी स्टार्ट हो जाएगी 1.2। कौन से बोर्ड की? सब राजस्थान बोर्ड, यूपी बोर्ड और एमपी बोर्ड कौन सी है? 1.2। बिहार बोर्ड के लिए ये है 1.3, क्योंकि उनकी 1.1 भी है और 1.4 भी है। ठीक है, तो आज अपन इसका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन अब तुम देख रहे हो यार, ये सर ने क्या लिख दिया इतना बड़ा सारा। ये तो बहुत ज्यादा बड़ा है, समझ भी नहीं आ रहा कुछ। पर ये चैप्टर है ना, ये एक्सरसाइज है जो थोड़ी थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल मतलब इसमें याद करने का पोर्शन है, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा क्या किस हिसाब से थ्योरी चल रही है इसकी। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं 1.2। तो 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी मैंने बताया था ना आपको, इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी हो तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की वीडियो देखो, फर्स्ट वीडियो। ठीक है, सिद्ध करना है इसमें अपन को, यानी ये अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। ये है तो आपको पता ही क्या है, रूट 5 अपरिमेय संख्या है। अब इसको सिद्ध करना है, ये खुद बता रहा है कि इसको सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए अपन क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसको परिमेय मानना पड़ेगा। कोई भी संख्या होती है उसको सिद्ध करने से पहले अपन उसका विपरीत मानते हैं। जैसे ये अपरिमेय सिद्ध करवा रहा है तो इसमें क्या मानेंगे? परिमेय है। तो रूट 5 सबसे पहले फर्स्ट लाइन, इसका पैटर्न है, ये फिक्स है। तो आपको ये थोड़ा समझना पड़ेगा कौन सी लाइन कहाँ पे। ये एकदम सिंपल फॉर्मेट है, समझ में भी आ जाएगी, कोई वो बात नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन ऐसे कैसे, हर क्वेश्चन में ऐसा पैटर्न चलेगा, चाहे कैसा क्वेश्चन आ जाए उसमें हर साल एक क्वेश्चन तो 99% आता है, एक क्वेश्चन तो आएगा इसमें से। ठीक है, तो सबसे पहले सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या करना है? सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या मानेंगे? इसका विपरीत। माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। तो अंडर रूट 5 इज इक्वल, परिमेय संख्या है ए अपॉन बी। अब आप सोच रहे हो ए अपॉन बी क्या है? ए व बी क्या है? सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या यानी इनका महत्तम समावर्त है। महत्तम समावर्त क्या होता है? एच सी एफ। एच सी एफ। एच सी एफ अपन ने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ लिया। एच सी एफ क्या होता है? तो इसका एच सी एफ क्या होगा? 1 हो। सहभाज्य संख्या है तो इसका एच सी एफ क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, ए और बी क्या है? सहभाज्य संख्या। अब इसका क्या करना है? आगे अपन करना है इन दोनों को वर्ग, दोनों तरफ वर्क करने में। ये टोटल ऐसे कैसे पेपर में आ जाए ना, एग्जाम में आ जाए, बोर्ड एग्जाम, तो ऐसे कैसे लिखे आना, टीचर एक भी नंबर नहीं काट सकता आपका। ठीक है, तो अब दोनों तरफ वर्क करने पर अंडर रूट का स्क्वायर, अंडर रूट 5 का स्क्वायर और ए अपॉन बी का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट 5 का स्क्वायर करते हैं तो 5। अंडर रूट 5 का कोई भी रूट वाली संख्या का अपन स्क्वायर करेंगे, जैसे अंडर रूट 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 2। अंडर रूट जैसे कुछ भी कोई भी संख्या ले लो 3, तो इनका स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है? अंडर रूट से हट जाता है स्क्वायर करने पर, ओनली स्क्वायर करने पर। यहाँ 5, इनका स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब इक्वल, अब ये थोड़ी जगह की शॉर्टेज की वजह से आगे कर दिया मैंने। ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे कर लेना, ये अलग है, इससे नीचे का पोर्शन है ये। ठीक है, यहाँ पे कोमा लगा हुआ है। क्या है? कोमा। इसको देख लेना एक मिनट। तो ए स्क्वायर, अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर को उधर मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, तो क्या हो गया? ए स्क्वायर इज इक्वल 5 बी स्क्वायर। ये क्या हो गया? इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बी स्क्वायर है, अब 5 को क्या कर दिया? डिवाइड में भेज दिया, ए स्क्वायर अपॉन 5, ए स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है, अब देखो कोई भी संख्या है, ये जो 5 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, ये इसके डिवाइड में है, तो इसको क्या करेगा? विभाजित करेगा, यानी इसमें भाग जाएगा। तो ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो ए को भी विभाजित करेगा। अब जैसे कोई संख्या है, एग्जांपल के लिए मैं लेता हूँ, एग्जांपल के लिए जैसे मैंने ले ली 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें डिवाइड दे रहा हूँ, 3 का ही दे रहा हूँ। ठीक है, अब 3 का डिवाइड 3 के स्क्वायर में क्या? 9 अपॉन 3, इसमें डिवाइड जा रहा है, विभाजित कर रहा है तो इसको। अब इसका मान लो बाय सपोज मैंने स्क्वायर हटा दिया। ठीक है, तो 3 में 3 का डिवाइड जाएगा तो 1 पास, ये मान लो ए है। अब ए का स्क्वायर किया तो इसका डिवाइड हुआ। अब ए को स्क्वायर को हटा दिया, 3 में 3 का डिवाइड करो 1 बार, अभी भी विभाजित हो रहा है, तो ऐसे ही है। 5 ए स्क्वायर को विभाजित करेगा तो ए को भी विभाजित करेगा, ये तो नॉर्मल सी बात है।
ए को विभाजित करेगा। अब माना बराबर ए इक्वल 5m, ये पूर्णांक संख्या है। इस सवाल को थोड़ा समझो मत, थोड़ा वैसे लो थ्योरेटिकल, यानी ये कोई याद करने का पोर्शन नहीं है, आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। ऐसे 2-3 बार करोगे ना ये क्वेश्चन को, तो आपके दिमाग में आराम से फिट हो जाएगा क्या है क्या नहीं। 5m पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक जैसे पूर्णांक मैंने पढ़ाया था ना आपको, प्लस में भी होते हैं माइनस में भी होते हैं, जेड प्लस माइनस जेड दोनों में होता है, धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। ठीक है, ये 5m क्या मान लिया, पूर्णांक मान लिया, पूर्णांक। ए का ए बराबर माना है 5m पूर्णांक। अभी ए के मान का रख रहे हैं समीकरण इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल 5b स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ए का मान रख दिया 5m, इसका स्क्वायर इज इक्वल 5b स्क्वायर। ओके, अब 5m का स्क्वायर क्या होता है, 5 का क्या होता है 25, m का क्या होगा m स्क्वायर इज इक्वल 5b स्क्वायर। ओके, अब ये 5 था मल्टीप्लाई में था, नीचे आएगा तो डिवाइड में, डिवाइड से 1 5 बन जाए 5 5 5 जा 25, 25 5 बार कट गया, यहाँ पे क्या बच गया 5m स्क्वायर, नीचे 1 हो गया इज इक्वल b स्क्वायर, 5m स्क्वायर इज इक्वल b स्क्वायर। ओके, तो m स्क्वायर, अभी 5 नीचे कहाँ जाएगा, b स्क्वायर के डिवाइड में चला जाएगा, b स्क्वायर। अब देखो 5b स्क्वायर को विभाजित कर रहे हैं तो 5b को b को भी विभाजित करेगा, ये सेम ये वाला पोर्शन। ठीक है, 5b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो b को भी करेगा, नॉर्मल सी बात है, तो वही वाली बात है जो मैंने यहाँ पे समझाई थी आपको। ठीक है, अतः हमारी कल्पना गलत है, इसलिए अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, यानी स्टार्टिंग से लेकर स्टार्टिंग में माना क्या था अपन ने, परिमेय संख्या है, और यह है कौन सी, अपरिमेय संख्या। मान लिया अपन ने परिमेय संख्या है, अब लास्ट में अपन ने सिद्ध भी कर दिया, अतः हमारी कल्पना गलत है, और इसलिए अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अभी अपना सेकंड क्वेश्चन, ये भी सेम, ये जैसे इसमें मानना था ना स्टार्टिंग में, वैसे इसमें कोई भी क्वेश्चन आ जाए उन सारों मानना है। अभी इसमें प्लस में और इसमें ओनली सिंगल संख्या थी, इसमें प्लस में आ रहा है, कोई भी संख्या प्लस में आ रहा है ना तो उसमें अंडर रूट को एक साइड कर लो और जो भी आधा संख्या है ना उनको एक साइड कर दो। तो देखते हैं, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये अपन को सिद्ध करना है। तो इसमें भी वैसे ही मानेंगे, माना 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। इसमें भी ऐसा ही माना था सेम, ये भी परिमेय है, ये परिमेय। ठीक है, 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल a/b, सेम टू सेम पोर्शन चल रहा है, सेम कंपेयर करते रहो आप, सेम चल रहा है अभी तक। तो a और b क्या है, सहभाज्य संख्या, जिनका मैथड समापवर्त क्या होता है 1, मैंने अभी आपको बताया था HCF, जिनका वन वो क्या होती है सहभाज्य संख्या। 2 रूट 5 इज इक्वल, अब ये प्लस में था इसको क्या बदल दिया माइनस में, इधर प्लस में था उधर गया तो माइनस में। 2 रूट 5 इज इक्वल a/b माइनस 3/1। ठीक है, 2 रूट 5 एक साइड, अब ये उधर चला गया 3। अब इसका क्या लेंगे एलसीएम, एलसीएम मैंने आपको सिखाया था, b और 1 का एलसीएम क्या होगा, b देखो रिवाइंड के लिए b और 1, इसमें किसका भाग जा रहा है, b का ही जा रहा है, 1 1। ओके, क्या आ गया एलसीएम, b आ गया। अब b में b का डिवाइड करेंगे 1 बार, 1 को a से गुणा किया a, माइनस माइनस का माइनस, b को 1 से गुणा किया b को 3 से गुणा किया, नहीं 1 का b में डिवाइड दिया b को 3 से गुणा किया 3b, a माइनस 3b/b आ गया। अंडर रूट 5, अब 2 को ओनली अंडर रूट की संख्या एक साइड रखनी है और जितनी भी संख्या होती है ना ऑल टोटल वो कहाँ भेजनी है, सेकंड साइड में। 2 अब ये था किसमें था, मल्टीप्लाई में, नीचे का चला गया तो कहाँ हो गया डिवाइड में, क्या बन गया 1a माइनस 3b/2b। ओके, अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात, अंडर रूट 5 इसमें किसका 2 का डिवाइड जा रहा है, 2 का डिवाइड जा रहा है तो ये कौन सी संख्या होगी, मैंने बताया था वो परिमेय संख्या होती क्या है। स्टार्टिंग फर्स्ट लाइव किसी ने इंट्रोडक्शन की वीडियो ना देखी हो तो अब देखना, सबसे फर्स्ट का वीडियो, उसमें मैंने ये बताया था, हर संख्या के बारे में बताया था, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो ये इसमें 2 का डिवाइड जा रहा है तो ये कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या 2 का डिवाइड जाएगा तो क्या होगा, परिमेय संख्या। ओके, तो ये क्या संख्या, ये संख्या कौन सी बन गई, परिमेय, और ये क्या है अपरिमेय। तो सिद्ध कर दिया अपन ने अपरिमेय संख्या है ये, यानी कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या
परिमेय परिमेय, जैसे परिमेय और अपरिमेय तो बराबर में हो सकती हैं, परिमेय परिमेय और अपरिमेय अपरिमेय बराबर में नहीं आ सकती कभी भी ये संख्या। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, a माइनस थ्री बी। अब अंडर रूट की संख्या तो एक साइड होगी जो अपरिमेय है, तो a माइनस थ्री बी अपॉन टू बी एक परिमेय संख्या है, अतः अंडर रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है, ये अपन ने लिख दिया। a माइनस अपन ने बता दिया इसको, a माइनस थ्री बी अपॉन टू बी, ये तो क्या है, एक परिमेय संख्या है, और अतः अंडर रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कभी भी एक परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या का गुणा करने पर परिमेय संख्या नहीं होती है, अतः हमारी कल्पना गलत है। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये क्या है, परिमेय संख्या, और ये क्या है, अपरिमेय संख्या। अब इन दोनों क्या हो रखा है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हो रखा है, तो टू क्या है, परिमेय और ये अपरिमेय, तो ये अब इसको टोटल को बोलेंगे तो ये इसको कोई परिमेय थोड़ा ना बताएगा, इसको ये क्या है, अपरिमेय संख्या। किसी भी संख्या में अंडर रूट हो तो कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय। ठीक है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या। अब इस गुणा कभी भी परिमेय संख्या नहीं होता है, यानी इसकी थ्योरी लिखनी पड़ेगी इसमें से, यानी 5 सवाल है, 5 को याद कर लो, उनमें से एक सवाल 100% है, ये तो ज्यादा इंपोर्टेंट है। ये क्या है, इंपोर्टेंट, आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस चैप्टर के लिए 1.2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या, अतः हमारी कल्पना गलत है। 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, अपन ने सिद्ध कर दिया जैसे इसमें किया था, अतः हमारी कल्पना गलत है, इसलिए अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय नहीं, सॉरी अपरिमेय आएगा इसमें, सॉरी क्या आएगा, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या। इसमें थोड़ी समझने में थोड़ा इसको देख के लिखना, ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है, ओके। तो इसमें भी अपन ने सिद्ध कर दिया, इसमें भी कर दिया, बस इसको थोड़ा याद करना, थोड़ा समझना पड़ेगा इसको, क्या पैटर्न इसका यही रहता है। कोई भी क्वेश्चन हो, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं, तो ऐसे ये पैटर्न यही चलता है, इसमें संख्या चेंज कर देगा आपको, यहाँ पे अंडर रूट 5 अंडर रूट 4 कर दिया, 3 कर दिया, 2 कर दिया, ऐसे अपरिमेय संख्या करेगा, सॉरी 3 भी कर दे, 7 भी कर दे, कुछ भी कर दे, तो इसमें क्या रहेंगी अपरिमेय, यही पैटर्न चलेगा सेम टू सेम। ठीक है, तो ये रफ का था, ये मैं हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ, यहाँ पे क्या था, अंडर रूट 5, ये भी हटाना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आज की क्लास में यही था, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही रेगुलर जुड़े रहें। ऐसे रेगुलर में अपन नवंबर तक अपना कोर्स पूरा करा देंगे। अभी जो थोड़ी वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है उसको थोड़ा मेंटेन कर लीजिए, ईयरफोन अपन इसको थोड़े बहुत दिनों में सही कर देंगे एकदम, ओके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, थैंक यू।